हेलो गाइस, इन प्रीवियस सेशन वी हैव सीन फाउंडेशन। तो फाउंडेशन क्या था? तो ये मेरा स्ट्रक्चर का वो पार्ट है जो कि इसके लोड को सबसॉइल सबसॉइल में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, हम लोग देखा था फाउंडेशन के बहुत सारे टाइप्स थे, सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। ठीक है, उसमें से एक हमने देखा था फ्रिक्शन पाइल। ठीक है, अब फ्रिक्शन पाइल क्या करता था कि इसके सरफेस में जो फ्रिक्शन जनरेट होता था, ठीक है, इस सरफेस में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, इसके कारण ये लोड को कैरी कर सकता था। तो इसके लिए मेरा क्या, इधर का जो सॉइल है वो मेरा क्या होना चाहिए, तो टाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा केस हो कि जो मेरा सॉइल है वो मेरा टाइट ना हो, वो मेरा क्या हो, लूज सॉइल हो, तो वहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मेरा कॉम्पेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, अगर मेरा सॉइल अगर बैड कंडीशन में हो, बैड कंडीशन कहने का मतलब कि ये लूज है, ठीक है, तब मेरे पास क्या ऑप्शन बनता है? तब मेरे पास ऑप्शन बनता है कि जो भी मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम दूसरे साइट में ले जाएं, या तो हम साइट चेंज कर ले, या फिर ये स्ट्रक्चर जिस सॉइल पर रेस्ट करेगा हम इस इंटायर सॉइल को ही चेंज कर दें। ठीक है, तो ये इंटायर सॉइल को चेंज करना ये फिजिबल नहीं है, ये इकोनॉमिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, और साइट चेंज करना भी बहुत हद तक पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो साइट मिलना मुश्किल है, और फिर वो साइट को जो फिजिबिलिटी है जिस पे ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, जैसे अब किसी इंडस्ट्री को लगाना है, तो इंडस्ट्री को लगाना है तो हम पानी का एक सोर्स ढूंढेंगे जो कि उससे सामने हो, उसको हम पहाड़ पर नहीं लगा सकते, तो ये हमको फिजिबिलिटी भी देखना है। तो ये दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। उस केस में मेरे पास एक थर्ड ऑप्शन बचता है। ठीक है, क्या ऑप्शन है कि ये जो लूज सॉइल है इसको हम किसी भी तरह से क्या करें, इसको हम ट्राई करें कि ये जो मेरा इसका लूजनेस है, जो इसका वॉइड है, वो मेरा रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इस मेथड के लिए, इस पर्पस के लिए, फॉर रिड्यूसिंग वॉइड, हम लोग कॉम्पेक्शन को एग्जिस्टेंस में लाते हैं। ठीक है, तो एक होता है कॉम्पेक्शन, एक और टर्म है कंसोलिडेशन। दो टर्म होता है, कॉम्पेक्शन एंड कंसोलिडेशन। दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं, तो वॉइड को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये वॉइड क्या है, तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है, एकदम इन द वेरी बिगिनिंग, जब हम लोग फेज ऑफ फेज डायग्राम पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि जो भी मेरा सॉइल है, लेट सपोज ये सॉइल से फिल्ड है, ठीक है, तो इस सॉइल में दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड और दूसरा वॉइड। ठीक है, तो अगर इस पार्ट को हम दिखाएं डायग्राम से, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज माय सॉलिड पोर्शन एंड दिस इज माय वॉइड पोर्शन। इट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो वॉइड है इससे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या है वो दो पार्ट, तो फर्स्ट वन इज सॉलिड पोर्शन, ये जो वॉइड पोर्शन है इसको, ये जो वॉइड है ये मेरे दो चीज़ से मिलकर बना होता है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दिस इज
volume of air, and it is total, sorry, it is volume of void, and it is volume of solid. Okay, it is total volume. ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि void रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है. ठीक है, void रेशियो एंड पोरोसिटी भी हम देख चुके हैं. ओके, वॉल्यूम ऑफ void रेशियो क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ void बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड इट इज वॉल्यूम ऑफ void बाय टोटल वॉल्यूम. ओके, और इसका वैल्यू क्या है, तो 0 to इन्फानाइट, मतलब ये मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम 0 to 1. ओके, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये लेट सपोज कि ये है 1 यूनिट और ये हो गया 5 यूनिट, तो इट इज़ मोर देन 1. वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज़ 5 यूनिट. इट मीन्स कि इस सिस्टम में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा है, तो उस केस में ये 0 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ, ये टोटल वॉल्यूम का जब हम बात करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज अ पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम, सो इट नॉट, सो इट रेंज लाइज बिटवीन 0 to 1. ओके, सो इसका बहुत बड़ा रोल होता है जब हम लोग कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन का कंसेप्ट देखेंगे. तो ओके, नाउ अब क्या है कि अब कुछ सॉइल ऐसे हैं, ठीक है, जिनको हम अगर एक इंस्टेंट में देखें तो लगेगा कि नहीं दिस सॉइल इज ओके, लेकिन क्या है कि जैसे टाइम कोर्स के साथ, जैसे टाइम स्पेन बढ़ेगा, तब ये क्या है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. जैसे ये सेटलमेंट, सडन सेटलमेंट हो सकता है. ठीक है, और क्या हो सकता है कि हाई इरोडिबिलिटी इसका हो सकता है, क्रिप डिफॉर्मेशन हो सकता है. तो ऐसे सॉइल को हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल. तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉब्लमेटिक सॉइल. ठीक है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या हो गया कि वैसा सॉइल जो कि इंस्टेंट जब हम देखें तो वो लगे कि ठीक है, ठीक है, इंस्टेंट गुड, बट लेटर ऑन इट क्रिएट सम प्रॉब्लम. ठीक है, लाइक सेटलमेंट, इरोजन, क्रिप डिफॉर्मेशन एंड मेनी मोर. ठीक है, अचानक से वॉल्यूम चेंज हो गया, सडन वॉल्यूम चेंज हो गया, तो ये सब सॉइल को हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल. तो अभी हम लोग कुछ सॉइल देखेंगे और उससे कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम देखेंगे. तो हम लोग अभी कुछ लिस्ट देखते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल का. ठीक है, सो टेबल एक बनाते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ जियो मटेरियल मीन्स ये मेरा सॉइल कैसा है, तो नेचुरल. ठीक है, सॉइल इज नेचुरल. अब हम बात करते हैं अगर सॉफ्ट क्ले का, तो सॉफ्ट क्ले में क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें हो सकता है लो स्ट्रेंथ. ठीक है, इट में शो हाई कंप्रेसिबिलिटी. हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब सडन वॉइड रेशियो चेंज हो जाएगा, वॉइड कम हो जाएगा, तो सेटलमेंट का चांसेस ज़्यादा है. लार्ज क्रीप. ओके, एंड इट में शो लो परमिएबिलिटी. ओके, ऐसे ही सिल्ट. सिल्ट अगर है तो इसमें पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, लो स्ट्रेंथ, हाई compressibility, high liquefaction, potential low
permeability and high erodibility. ओके, ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक सॉइल का बात करें तो इट में हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज क्रिप डिफॉर्मेशन प्रॉब्लम। ओके, लूज सैंड। अब ये जो लूज सैंड है ये मेरा ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है, लेकिन जब ये लूज सैंड क्या होगा, फाइन होगा, ठीक है, व्हेन इट इज लूज एंड फाइन, तब क्या है कि ये लो स्ट्रेंथ हो सकता है, ठीक है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई लिक्विफेक्शन पोटेंशियल, हाई परमेबिलिटी, ठीक है, एंड हाई इरोडेबिलिटी, ये सब इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब एक्सपेंसिव सॉइल जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम चेंज होता है, जब इस पे मॉइस्चर आएगा तब इसका वॉल्यूम बढ़ जाना है, ठीक है, और जैसे मॉइस्चर घटेगा तो इसका ये श्रिंक कर जाएगा, तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एनी स्ट्रक्चर अपॉन इट, ऑन इट। ओके, एंड लूज, लूज क्या है, ये एयर डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो ये डिपॉजिटेड सॉइल है, इसमें क्या है कि ये भी लार्ज वॉल्यूम चेंज शो करेगा एंड हाई कोलैप, एंड इट इज़ वेरी मच ससेप्टेबल टू हाई कोलैप्स। ओके, अब लूज क्या है, ये इसका एक फ़ायदा भी है कि ये ऑर्गेनिक सॉइल है। ऑर्गेनिक मीन्स कि इसका ये फर्टिलाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इट इज़ वेरी गुड। ओके, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट रहता है इसलिए। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ नेचुरल जियो मटेरियल है, ठीक है, ये तो इनका कुछ क्या है पोटेंशियल प्रॉब्लम, क्या क्या इसमें हो सकता है। ओके, अब आगे, आगे अब हम लोग देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास और भी केसेस हैं, और भी टाइप्स ऑफ जियो मटेरियल केसेस हो सकता है जिनमें कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, apart from natural type, we have a field type। जब हम कोई जब कोई स्पेस को जगह में जब किसी स्पेस में हम लोग सॉइल फिल करते हैं तो वो क्या हो सकता है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है, ड्रेस्ड हो सकता है, रिक्लेम्ड हो सकता है, एंड और भी ऑप्शंस और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर अनकंट्रोल्ड रहा तो लो स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिबिलिटी, नॉन यूनिफॉर्मिटी, हाई कोलेप्सिबल पोटेंशियल, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर ड्रेस्ड रहा तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ कम हो सकता है, कंप्रेसिबिलिटी हाई हो सकता है, रिक्लेम्ड फील्ड रहा, हाई वाटर कंटेंट, लो स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो ये सब केस हो सकता है। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि जब अगर मेरा नेचुरल है या फिर फील्ड कंडीशन है तो प्रॉब्लम क्या है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, लो स्ट्रेंथ, ओके, हाई कोलेप्सिबल पोटेंशियल, ठीक है, हाई परमेबिलिटी, ओके, और क्या है, हाई लिक्विफेक्शन, हाई इरोडेबिलिटी, मतलब क्या है कि ये सब मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो अब इन केसेस को डील करने के लिए मेरे पास कोई तो ऑप्शन होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, तो सॉइल कंपैक्शन या फिर हम लोग करेंगे सॉइल कंसोलिडेशन। मतलब इन दोनों प्रोसेस में क्या करना है हम लोग को, तो इसके जो वॉइड है, क्योंकि दिख रहा है कि हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब वॉइड ज़्यादा है इसलिए मेरा कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हाई वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मेरा वॉइड ज़्यादा है, ठीक है। तो मैक्सिमम केस के साथ लो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ लो क्यों है, क्योंकि जो भी मेरा सॉइल पार्टिकल है वो कुछ इनके बीच क्या है, कुछ दूर में है, ठीक है, इनके बीच फ्रिक्शन, इनके बीच एडहेशन जनरेट नहीं हो पा रहा है, मतलब हो रहा है एक्चुअली, ये बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये कुछ स्पेस में है, मतलब यहाँ पर वॉइड ज़्यादा है। तो हर केस में, मैक्सिमम केस में मेरे को क्या दिख रहा है कि इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू वॉइड, तो हम लोग वॉइड के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सॉइल कंपैक्शन और
सॉइल कंसोलिडेशन को जानना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट इज सॉइल compaction. Okay, so in general compaction means to press closely together. So what does compaction mean? It means to press closely together. Okay, and in soil mechanics it means to press the soil particle tightly together, expelling air from void spaces. Okay, so in soil mechanics what does it mean? It means to press the soil particle tightly together to expel air from void space. मतलब इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्टली मतलब है क्या? रिडक्शन ऑफ void ratio. ओके, मीन्स जो भी मेरा टू फेज था, लेट से इट इज टू फेज, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड इट इज माय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, अब क्या किए कि हम इसको किसी भी मीन से, ठीक है, ये जो सिस्टम था इसको क्या किए किसी मतलब से, अगर हम इधर से कुछ फोर्स लगा दिए, लेट सपोज कि हम यहाँ पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं P, इस फोर्स के एक्शन के कारण वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो मेरा नहीं बदल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो मेरा नहीं बदलने वाला है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या हो गया, यहाँ ये मेरा रिड्यूस हो गया, इट इज माई V'. ओके, तो यही रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्शन। अब क्या था मेरा, पहले वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम दिस मच था, अब टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, दिस मच हो गया, V' इज नाउ V' प्लस VS। अगर हम इस फोर्स को और बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये रिडक्शन क्या होगा, और भी हो जाएगा, स्मॉल V', ठीक है, और कुछ यहाँ से घट जाएगा। तो हम क्या कोशिश करें कि ये वॉइड को हम एकदम से हटा ही दें, एक्सपेल ही कर दें, क्योंकि यही इसी वॉइड में क्या हो सकता है मेरा, इस वॉइड में एयर हो सकता है, इस वॉइड में वाटर हो सकता है, ठीक है, ये वॉइड मेरा स्ट्रेंथ को लूज कर सकता है, इस वॉइड के कारण मेरा कंप्रेसिबिलिटी हाई हो सकता है, इस वॉइड के कारण मेरा परमेबिलिटी हाई हो सकता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वॉइड को हटा दें ताकि मेरा सिर्फ एट एंड क्या बचे कि V'=, VS, सिर्फ मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल बचे। ओके, सो मेरा कोशिश ये रहेगा, सॉइल कॉम्पैक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस वॉइड फ्रॉम वॉइड स्पेसेस। ओके, नाउ आगे, अब ये तो था कॉम्पैक्शन। अब एक टर्म है जो हम लोग बार बार नाम लेते हैं, कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेशन क्या है, अब इस वॉइड को हटाना, ठीक है, हम कुछ फोर्स अप्लाई किए थे P, जिससे इस वॉइड को रिड्यूस कर रहे थे, हम कंसोलिडेशन में भी वॉइड रिड्यूस करेंगे, लेकिन क्या कि इट इज अ phenomenon of सैचुरेटेड सॉइल। इस सॉइल को पहले हम लोग सेचुरेट करते ताकि इसके जो वॉइड स्पेसेस है वहाँ पर वाटर भर जाए। ठीक है, मतलब हम क्या ट्राई करेंगे, ये जो मेरा सिस्टम है, इट इज VS
and it is VV. ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम लोग इस पूरे सिस्टम को, नॉट इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये पूरे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, सेचुरेटेड बना देते हैं बाय एडिंग सम वाटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस में बदल जाता है, तो इट कन्वर्ट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी दो फेज है, अब क्या क्या फेज बच गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ means this volume of void converts into volume of water, still it is the void, okay, and volume of solid। अब इसमें हम लोग by some means, by adding load upon it or using vibrator and some other means, हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, इस वाटर को यहाँ से एक्सपेल करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। ओके, सो इन द मीन हम लोग को मेरे पास दो मेथड हो गया, एक हो गया कॉम्पैक्शन, ओके, एक मेथड हो गया मेरे पास कॉम्पैक्शन, दूसरा हो गया कंसोलिडेशन। तो इन बोथ ऑफ दिस, कॉम्पैक्शन इज इंस्टेंटेनियस मेथड, ओके, एंड कंसोलिडेशन इज स्लो, is slow, okay। Now we have we have seen some problems in problematic soil, ठीक है, some potential problems। तो compaction के कुछ purposes है, okay। Now purpose of compaction, okay। So purpose of compaction is to increase soil density, to increase soil डेंसिटी, ठीक है। अब इंक्रीज इन सॉइल डेंसिटी ये क्या करता है, ये इट प्रोड्यूस दिस प्रोड्यूस थ्री इम्पोर्टेंट इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट है देखा जाए, पहला क्या है, एन इंक्रीज इन सॉइल shear strength, okay, it decrease in future settlement of soil, and third one is it decrease in its permeability, okay। सो हमने जो देखा था कि जो मेरा मेजर प्रॉब्लम था, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम था, लो स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो इसको हमने टैकल कर लिया, ठीक है, सॉइल डेंसिटी को इंक्रीज करके। डिक्रीज इन फ्यूचर, और क्या था, ये हाई कोलेप्सिबल था, तो इसको हमने देख लिया, सेटलमेंट ऑफ सॉइल, वो उसको हम लोग फ्यूचर में डिक्रीज कर सकते हैं। एंड हाई वाटर कंटेंट, और से कि हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, ये तीन मेजर जो फैक्टर है इसको हम टैकल कर सकते हैं, ओके। एंड ऑल अदर थिंग्स आर रिलेटेड विथ दिस, ओके। तो जो मेरा पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन है वो क्या है, टू इंक्रीज सॉइल डेंसिटी। तो इन द मीन अगर सॉइल डेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो ये तीन मेरे को इम्पोर्टेंट इफेक्ट दिखेगा, ओके। So it can be uh, considered as compaction is cheap, and it is a much effective way, and effective way for improvement of soil
properties. ओके, सो हम लोग अब बोल सकते हैं कि कॉम्पेक्शन क्या है, ये एक चीप मेथड है, ठीक है, एंड इट इज़ अ इफेक्टिव वे फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज. ओके, so that's it for this session. Stay home, stay inside, stay safe in this pandemic situation. God bless you. Namaskar.